Hello बच्चों, let's read this question. The question says which polymorph of carbon act as the hardest allotropes? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा पॉलीमॉर्फ है कार्बन का जो कि हार्डेस्ट एलोट्रॉप्स की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ हमारा मेन की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। सो हियर वी राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज की कंसेप्ट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ठीक है, तो as we know, the allotropes of carbon is graphite, graphite, diamond, diamond, fullerenes. These are the main allotropes of carbon. ठीक है, so allotropes क्या होते हैं? The allotropes in which it is a different physical state ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो एक से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट होता है, उसे हम उसका एलोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि तीनों का ही कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है, कार्बन है। बट अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें, तो तीनों की ही फिजिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर हम ग्रेफाइट की हम बात करें, तो ग्रेफाइट में स्लिपरी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। स्लिपरी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, this is slippery arrangement of electron in graphite. Slippery arrangement of electrons, arrangement of electron, and in diamond highly packed structure, highly packed structure, and crystalline, crystalline, and fullerenes is a bulky balls, bulky balls like structures having hollow sphere। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों एलोट्रॉप्स देखे हमने कि कार्बन के तीन एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलेरिन्स। तो ग्रेफाइट में जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है वो स्लिपरी अरेंजमेंट होता है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे रेंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स इज हायर। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स है वो रेंडमली अरेंज होते हैं। डायमंड में हाईली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिस्टमेटिकली अरेंज होते हैं। ठीक है, और फुलेरिन्स में, फुलेरिन्स एक बल्कि बॉल्स की तरह होता है जिसका होलो स्फीयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा पॉलीमॉर्फ है कार्बन का जो कि सबसे हार्डेस्ट एलोट्रॉप्स कहलाता है। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पे जो सबसे हार्डेस्ट एलोट्रॉप्स है वो क्या है, कार्बन है। ठीक है, तो सॉरी डायमंड है। ठीक है, तो डायमंड इज अ वेल नोन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। डायमंड is a well known is a well known well known allotrope of carbon, allotrope of carbon, and hardness extremely hardness, extremely hardness, high refractive index, high refractive index, high refractive index, and high dispersion of light, high high dispersion of light, high dispersion of high dispersion of light make diamond make
diamond useful for industrial application and for jewelry. Useful for industrial application and for jewelry and for jewelry and it is a natural mineral. It is a natural मिनरल। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि ये तीनों ही एलोट्रॉप्स कार्बन के हैं। इन तीनों का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है, कार्बन है, लेकिन इसमें कार्बन का अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पॉलीमॉर्फ ऑफ कार्बन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, कार्बन का पॉलीमॉर्फ है, पॉलीमॉर्फ, दिस इज द पॉलीमॉर्फ ऑफ कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट एलोट्रॉप्स है कार्बन का। इट इज हैव हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका जो इंडेक्स होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, हाई डिस्पर्शन ऑफ लाइट मेक डायमंड यूज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड फॉर ज्वेलरी। हाई डिस्पर्शन ऑफ लाइट होने की वजह से डायमंड को इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में एंड फॉर मेकिंग ज्वेलरी इसका यूज किया जाता है, और एक ये नेचुरल मिनरल है। ठीक है, so this is the complete explanation of this questions. So the main answer of this question is diamond. Diamond is a polymorph of carbon which act as a hardest allotropes. So the correct answer is option number 1 is correct, that is diamond. Hope you understood it well. Best of luck.